નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત સ્વાગત છે આપ સૌનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ ચેનલમાં નવા છો અને હજુ સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી કરી આ ચેનલ પર મૂકવામાં આવતા વિડીયોનું નોટિફિકેશન આપને સૌપ્રથમ મળી રહે અને આ ચેનલ પર મૂકવામાં આવતા દરેક વિડીયો તમે નિહાળી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 9 પાઠ્યપુસ્તકના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન ઉત્તર જોવાના છીએ. જેમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? जवाब છે, कवि नित्य सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना की आराधना चाहते हैं. बीजो प्रश्न, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? जवाब છે, कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? उत्तर છે, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ शक्ति की साधना चाहते हैं. प्रश्न 4 છે, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? उत्तर છે, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं. प्रश्न 5, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? जवाब છે, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? उत्तर છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण. कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे. इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं. बीजो प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं. इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता. उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती. वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते. ऐसे अपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, कवि की क्या अभ्यर्थना है? उत्तर, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने. चौथो प्रश्न, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? उत्तर, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं. इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है. इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता. इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ का आशय स्पष्ट कीजिए. જેમાં પહેલી પંક્તિ છે, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. उत्तर, कवि वसंत बापट उदारत्व और ऊंची दृष्टि के कवि है. उनके चित्त और देह की एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छा काम करें और सत्य के मार्ग पर चले. उनके हृदय में सुंदर विचार हो, जो स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे. ત્યારબાદ બીજું છે, भेद सभी हस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता ही पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कल्पना. उत्तर, आज दुनिया में जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं. ईर्ष्या से ऊंच नीच का अंतर बना है. इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है. संसार में अशांति और संघर्ष का कारण भेद ही है. जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा
तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ, જેમાં અહીંયા નીચે કાવ્ય પંક્તિઓ લખવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ મિત્રો આગળના પ્રશ્નમાં વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીએ, જેમાં દુઃખ, સુખ, જીવન, મરણ, સત્ય, અસત્ય, સુંદર, કુરૂપ, અસ્ત, ઉદય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ્યપુસ્તક આધારિત સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના ઉત્તરો જોયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા જ વિડીયો નિહાળવા માટે આ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.